अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़ और मैं हूं उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जनरल इलेक्शन की। हल्का पीपी 147 के मसाइल जूं के तूं हैं। हल्के के अवाम पीने के साफ पानी से महरूम, सड़कें गलियां टूट फूट कश्मीरी गेट, मोती बाजार, नौलखा समेत इलाके हल्के का हिस्सा। मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज और PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार मोहम्मद खान मदनी का मुकाबला होगा। हल्का पीपी 147 है जिनके मसाइल बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइए इस हल्के में आवाम को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर के हल्का पीपी 147 में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं वो हमजा शहबाज हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता मोहम्मद खान मदनी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आमन नसीर, जबकि TLP से आज़म वहीद और जमात इस्लामी के उम्मीदवार जो हैं वो ज़ियाउद्दीन अंसारी हैं। इस हल्के के मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए तो शाही किला, कश्मीरी गेट, मोती बाज़ार, अंदरून टकसाली गेट, पानी वाला तालाब, चूना मंडी, लंडा बाज़ार, रेलवे रोड, नुलखा, बरांडत रोड समेत रहमान गलियाँ और मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं। इस इलाके के मसाइल के हवाले से क्या है, जो इलाका मकीन है उनका क्या कहना है, उन्हीं की तरफ चलते हैं कि इस इलाके में कौन कौन से मसाइल हैं और कौन से मसाइल जो है वह अवामी नुमाइंदों को तरजीह बुनियादों पर हल करना होंगे। अच्छा जी, आप बताइएगा कि इस इलाके के क्या मसाइल हैं? पीने के साफ़ पानी, सफाई सुथराई, गलियों की टूट फूट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मसला तो अभी सफाई का चल रहा है, क्योंकि जब मियाँ शहबाज शरीफ थे उनकी निगरानी में ये कॉरपोरेशन बड़ी एक्टिव थी, सफाई होती थी। जिस तरह कुर्बानी का दिन था वो ज़बरदस्त सफाई होती थी, कोई शिकायत नहीं होती थी। लेकिन उसके बाद जो है ना, लाहौर बिल्कुल कराची की तरह सफाई में रह गया। सफाई नहीं होती, कूड़ा पड़ा हुआ होता है, और अगर वो ये सफाई करने वाले आते हैं वो सिर्फ ढेरियाँ उठा लेते हैं, झाड़ू नहीं देते। और मेरी ये अपील है कि आज से जो 70 साल पहले निज़ाम था 2 टाइम झाड़ू देती थी, वो सफाई का निज़ाम 2 टाइम रखा जाए। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि घरों में जो पानी आता है वो बिल्कुल नहीं आता, और अगर पानी आता है तो इंतहाई गदला पानी आता है। उसकी भी बेहतर करने की ज़रूरत है, और इलाका मकीन पुरुमीद हैं कि यहाँ से कामयाब होने वाले उम्मीदवार जो हैं वो इस इलाके की तरक्की और खुशहाली और तामीर और मरम्मत में जो है वो बेहतर अंदाज से काम करेंगे। इस हल्के से हमेशा से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ही कामयाब होते रहे, और आइंदा इंतखाबात में भी तवक्को यही की जा रही है कि इस हल्के से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां हमजा शहबाज ही कामयाब होंगे। आपका बहुत शुक्रिया। हल्का पीपी 170 मसाइल का गढ़ बन गया। वोटर्स उम्मीदवारों से नाला, इलाके का सीवरेज सिस्टम नाकारा। हल्के क्वींस रोड, मजंग, वारिस रोड, कच्चा जेल रोड समेत दीगर इलाके हल्के का हिस्सा। सुहेल कैसर से मजीद जानते हैं। जी सुहेल, बताइए इस पर। देखिए, अब इलेक्शन की गहमा गहमी तो दिखाई देने लगी है कि बस चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं पोलिंग डे आने में, और इसी तनाजुर में इंतखाबी सरगर्मियाँ भी कुछ तेज़ होती नज़र आ रही हैं। लेकिन हम जिस भी हलके में जाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर अवामी मसाइल पर बातचीत होती दिखाई देती है, और अक्सर हमने ये देखा है कि अवाम उमूमी तौर पर जो साबक यहाँ से अवामी नुमाइंदे मुख्तलिफ़ हलकों से मुंतखब हुए उनकी कारकर्दगी से कोई ज़्यादा मुतमिन दिखाई नहीं देते। इस हलके से 4 उम्मीदवार मैदान में हैं, नुमायाँ उम्मीदवार, और उनमें से जो 2 बहुत नुमायाँ हैं उनमें एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अहसन शराफत हैं और एक PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं हारून अकबर। इस हलके के लोग क्या सोचते हैं कि वो किस हद तक पुरुमीद हैं कि जो अवामी नुमाइंदे मुंतखब होंगे वो इनके मसाइल हल करने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, तो इसी हलके के कुछ दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस हलके के नुमाया मसाइल क्या हैं तो आप क्या कहें? नुमाया मसाइल तो सीवरेज के हैं, लाइट के हैं। लाइट नहीं है तो काम भी कोई नहीं होएगा। रात को दुकान पे अगर आते हैं, लाइट नहीं है, कारोबार कोई नहीं है, तो हम बिल कहाँ से देंगे? यानी सीवरेज का यहाँ पर बड़ा मसला है। पहला तो बुनियादी मसला तो रोज़गार का है ना। सीवरेज तो हम भूल गए हैं, सड़कें तो हम भूल गए हैं। हमारे पास पैसे नहीं होंगे, बिल नहीं देंगे, तो बाकी सीवरेज का क्या करेंगे? वो खड़ा रहे पानी हमारी तरफ से। मतलब ये है कि इस वक्त जो गमे रोज़गार है वो सबसे अहम हो चुका है। जब हमने गुफ्तगू शुरू की थी तो यहाँ पर काफ़ी अहबाब जमा थे, जिनमें से अब काफ़ी यहाँ से गायब हो चुके हैं, क्योंकि शायद वो कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते इंतखाबात में दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन ये उनका ज़रूर कहना है कि हम वोट ज़रूर अपना कास्ट करेंगे। जी आपका शुक्रिया।
इंतखाबी निशान वापस लेने के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील लाहौर हाई कोर्ट में दायर। अपील शहरी मियां शब्बीर इस्माइल की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। अदालत से सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। मोहम्मद इशफाक से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। इशफाक से तकनीकी वजूहात पर राबता मुनक़ता हुआ है। आपको बता रहे हैं कि इंतखाबी निशान वापस लेने के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। अपील शहरी मियां शब्बीर इस्माइल की जानिब से दायर की गई है। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। अदालत ने सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। आपको बताएं कि शहरी मियां शब्बीर इस्माइल की जानिब से हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है। इंतखाबी निशान वापस लेने के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर है और यह दरख्वास्त मियां शब्बीर इस्माइल की जानिब से दायर की गई है। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है, जबकि अदालत से सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा भी की गई है। आपको बता रहे हैं कि एक शहरी की जानिब से इंतखाबी निशान वापस लेने के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। अपील शहरी मियां शब्बीर इस्माइल की जानिब से दायर की गई है। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। अदालत ने सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। मुस्लिम लीग नून के NA 126 उम्मीदवार सैफुल मलूक खोखर की इंतखाबी मुहिम। सैफुल मलूक खोखर ने जौहर टाउन G1 मार्केट में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया है। सैफुल मलूक खोखर ने ताजरों को पार्टी मंशूर बारे आगाह किया। सैफुल मलूक खोखर ने कहा कि 8 फरवरी को पूरे मुल्क में शेर धाड़ेगा। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रजा से मज़ीद तफसीलात लेते हैं। जी हसन, बताइए इस बारे। हसन से इस बारे अपडेट लेंगे। ये मनाजर भी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इलेक्शन की गहमा गहमी जारी है और मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी दफातर का इफ्तिताह किया जा रहा है। और अब सैफुल मलूक खोखर, जो कि मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, उन्होंने जौहर टाउन G1 मार्केट में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया है, जबकि मार्केट में ताजरों को अपनी पार्टी के मंशूर बारे भी आगाह किया है। उन्होंने आवाम को शेर को वोट देने का कहा और आवाम से कहा कि हम अपने मंशूर पर पूरा उतरेंगे और आवाम की फलाह के लिए काम जारी रखेंगे। इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया गया है सैफुल मलूक खोखर की जानिब से। ये मनाजर भी आप देख सकते हैं कि फूलों की पत्तियों से सैफुल मलूक खोखर का इस्तकबाल किया गया है, जबकि ताजरों की कसीर तादाद भी उनके साथ मौजूद है। G1 मार्केट में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया गया है और ताजरों को अपने मंशूर बारे भी सैफुल मलूक खोखर ने आगाह किया। सैफुल मलूक खोखर मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं और उन्होंने मुस्लिम लीग नून के मंशूर बारे ताजरों को आगाह किया है और उन्होंने ये भी कहा कि अवाम हमें वोट दें ताकि हम अपने मंशूर पर अमल दरामद कर सकें। जबकि ताजर बरादरी को इस हवाले से उन्होंने यकीन दहानी भी कराई कि उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। आप ये मनाजिर भी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ताजरों के किसी तादाद उनके साथ मौजूद है। फूलों की पत्तियों से उनका इस्तकबाल किया गया है। ओन चौधरी की इंतखाबी मुहिम जारी है। ओन चौधरी की गुरु मांगट रोड में इमाम बारगाह कसरे अबुल फजल अल अब्बास आमद ओन चौधरी की UC 202 से ताल्लुक़ रखने वाले वोटर्स से मुलाकात। ओन चौधरी की मुकम्मल हमायत का ऐलान। लियाकत अली से मज़ीद जानते हैं। लियाकत, बताइए इस बारे। लियाकत अली से इस बारे अपडेट लेंगे। आपको बता रहे हैं कि ओन चौधरी की इंतखाबी मुहिम जारी है। ओन चौधरी की गुरु मांगट रोड में इमाम बारगाह कसरे अबुल फजल अब्बास आमद है। IPP के रहनुमा हैं जिन्हें मुस्लिम लीग नून की हमायत हासिल है। ओन चौधरी की UC 202 से ताल्लुक़ रखने वाले वोटर से मुलाकात है। वोटर से मुलाकात के मनाजर भी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जबकि वोटर्स ने ओन चौधरी की मुकम्मल हमायत का ऐलान भी किया है। इंतखाबी गहमा गहमी अरूज पर है। IPP के उम्मीदवार, जो कि मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता हैं, सीट एडजस्टमेंट के बाद इस सीट पर मुस्लिम लीग नून ओन चौधरी की हमायत कर रही है और इस हवाले से इंतखाबी सरगर्मियाँ जारी हैं। ओन चौधरी मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं और वहाँ जाकर वोटर्स को राम करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी हवाले से ये एक मुलाकात है। उसके मनाजर टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ओन चौधरी ने वोटर्स को अपने लिए वोट डालने का कायल किया और उनका कहना था कि हम अपने मंशूर पर पूरा उतरेंगे।
مریم نواز اور عبدالعلیم خان کی انتخابی مہم جاری۔ عبدالعلیم خان کی انتخابی مہم کے انچارج شعیب صدیقی کی کارنر میٹنگ میں شرکت۔ UC 120 میں حاجی عنایت اللہ کی سربراہی میں اہل علاقہ کی جانب سے جلسے کا انعقاد۔ کہتے ہیں کہ عوام عقاب اور شیر پر مہر لگا کر کامیاب کروائیں۔ یہ مناظر بھی آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ UC 120 میں حاجی عنایت اللہ کی سربراہی میں اہل علاقہ کی جانب سے جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ عوام عقاب اور شیر پر مہر لگا کر کامیاب کروائیں۔ مریم نواز اور عبدالعلیم خان کی انتخابی مہم جاری ہے۔ عبدالعلیم خان کی انتخابی مہم کے انچارج شعیب صدیقی کی کارنر میٹنگ میں شرکت۔ کارنر میٹنگ کے مناظر ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عبدالعلیم خان اس حلقے میں مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں۔ جماعت اسلامی حلقہ خواتین کی جانب سے پولنگ ایجنٹس کی ورکشاپ۔ امیدوار NA 128 لیاقت بلوچ، امیدوار PP 169 احمد سلمان بلوچ کی شرکت۔ لیاقت بلوچ نے کہا کہ 8 فروری کو عوام ترازو پر مہر لگائیں۔ جماعت اسلامی نے قوم کو کبھی مایوس نہیں کیا۔ راحیل علی سے مزید جانتے ہیں۔ جی راحیل، بتائیے اس حوالے سے یہ ٹریننگ کا کیا مقصد تھا؟ PP 169 میں جماعت اسلامی حلقہ خواتین کی جانب سے پولنگ ایجنٹس کی ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا، جس میں جو ہے کہ خواتین لاہور کے امینہ محمود انہوں نے پولنگ ڈے کے حوالے سے گفتگو کی اور لیاقت بلوچ امیدوار PP 169 احمد سلمان بلوچ نے جو ہے ووٹ کی تعداد کے حوالے سے جو ہے ان سے بات کی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ عوام جو ہے وہ 8 فروری کو جو ہے ترازو پر مہر لگائے۔ لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ سیاسی حق کا ایجنڈا پاکستان کو اسلامی پاکستان کو خوشحال پاکستان بنانا ہے۔ جماعت اسلامی نے قوم کو کبھی بھی مایوس نہیں کیا۔ 8 فروری کو عوام حق سچ ہے وہ ملک میں ترقی لانے والوں کا ساتھ ہے۔ احمد سلمان کا کہنا یہ تھا کہ سابقہ حکمران خزانہ چور نکلے، ان کے بیلٹ چوری کرنے نہیں دیں گے۔ عوام جو ہے وہ ترازو پر مہر لگائے تاکہ جو مسائل میں گرا ہوا پاکستان ہے اس کو مسائل سے نکالا جا سکے اور ترقی کی راہ پر ڈالا جا سکے۔ ترازو جو ہے وہ خوشحالی کا نشان ہے۔ جی راحیل، یہ بتائیے حلقے کے جو عوام ہیں وہ جماعت اسلامی سے کس حد تک مطمئن ہیں اور اس حلقے میں جماعت اسلامی کی پوزیشن کیسی دیکھ رہے ہیں آپ؟ پہلے بھی جو ہے وہ جماعت اسلامی کے جو لیاقت بلوچ ہیں وہ اس حلقے سے انتخابات لڑ چکے ہیں اور جیت بھی چکے ہیں، تو یہاں پر جو ہے وہ اس وقت صورتحال جماعت اسلامی کی جو ہے وہ کافی بہتر جا رہی ہے اور مقابلہ بھی جو ہے وہ اچھا نظر آ رہا ہے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور جماعت اسلامی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے بعد امیدوار ہے۔ تو بہت سے لوگ جو ہے جو کنفیوژن کا شکار تھے نشانات نہ ہونے کی وجہ سے پارٹیوں کی، تو اب جو ہے وہ جماعت اسلامی کی شکل میں انہیں پارٹی جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے، تو اچھا رش لے رہے ہیں کہ کارنرز میٹنگ اور جلسے جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے لوگوں کا رجحان جو ہے وہ یہاں پر نظر بھی آ رہا ہے۔ تو جیسے جا رہا ہے کہ اس حلقے میں جو ہے وہ ایک اچھا مقابلہ جو ہے وہ دیکھنے میں آئے گا، اور لوگ جو ہے وہ جو ماضی میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جماعت اسلامی کو چند ہزار ووٹ ملتے ہیں، تو یہاں پر ایک اچھا مقابلہ اس حوالے سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جماعت نے اس دفعہ بڑی منظم جو ہے وہ اپنی مہم چلائی ہے، پورے لاہور میں منظم مہم چلا رہے ہیں، تو اور اپنا کتنا ووٹ بینک بڑھانے میں کامیاب ہوتے ہیں اور کسی سیٹ پہ کامیابی بھی جو ہے۔ راحیل، پولنگ ڈے پر پولنگ ایجنٹس کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے اور اس حوالے سے جماعت اسلامی کا یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے کہ ان کی ورکشاپ کروائی گئی ہے۔ کیا کسی اور جماعت کی جانب سے بھی ایسی کوئی ورکشاپس کا انعقاد کیا گیا ہے؟ نہیں، باقی کسی جماعت نے اتنی منظم مہم اور اتنی منظم طریقے سے جو ہے وہ اپنے جو ورک شاپ ہے اپنے پولنگ ایجنٹس کے حوالے سے وہ نہیں کروائی۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف تھے انہوں نے اپنے پولنگ ایجنٹس کی طرف سے تھوڑی توجہ دی تھی پچھلے الیکشن میں، لیکن اس دفعہ جماعت اسلامی بھی منظم طریقے سے انہوں نے اپنے پولنگ ایجنٹس کو جو ہے وہ تربیت دے دی، خصوصاً 128 اور 169 میں لیاقت بلوچ اور سلمان بلوچ نے اس کو جو ہے خصوصی توجہ دی ہے۔ خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ راحیل۔ سیاسی جماعتوں سے انتخابی نشان واپس لینے کا اختیار کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے اختیار کے خلاف درخواست خارج کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ الیکشن کمیشن کا یہ اختیار آئین سے متصادم نہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد اشفاق کی اس رپورٹ میں۔ سیاسی جماعتوں سے انتخابی نشان واپس لینے کے اختیار کا معاملہ، جسٹس شاہد بلال حسن نے 18 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ کا سیکشن 215 الیکشن کمیشن کو سیاسی جماعتوں سے انتخابی نشان واپس لینے کا اختیار دیتا ہے، سیکشن 215 آئین سے متصادم نہیں۔ عدالت عالیہ نے تحریری فیصلے میں قرار دیا کہ انٹر پارٹی انتخابات کے حوالے سے قانون موجود ہے، سیاسی جماعتوں کو آئین اور قانون کی پابندی کرنی چاہیے۔ الیکشن کمیشن کے اختیارات کے خلاف درخواست قابل سماعت نہیں۔ درخواست گزار میاں شبیر اسماعیل نے لاہور ہائی کورٹ سے استدعا کی تھی کہ سیاسی جماعتوں سے انتخابی نشان واپس لینے کا الیکشن کمیشن کا اختیار آئین سے متصادم ہے، اسے کالعدم قرار دیا جائے، تاہم عدالت نے درخواست منظور نہیں کی۔